नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। दो मुद्दों पर हम बात करेंगे, दोनों कांग्रेस से जुड़े होंगे। लेकिन पहला, यूथ का चुनाव। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव शुरू हो गए हैं। इससे पहले अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे एनएसयूआई के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने अपना नाम वापस ले लिया। इतना ही नहीं, एनएसयूआई के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी को अपना समर्थन दिया है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में 7 साल बाद यूथ कांग्रेस का चुनाव होने जा रहा है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए 10 दिसंबर से 3 दिन यानी 10, 11 और 12 दिसंबर तक मतदान किया जाएगा। वहीं देश में कर्नाटक के बाद यह दूसरा ऐसा संगठन चुनाव है जिसमें ऑनलाइन वोटिंग होगी, जिसे प्रदेश के कुल 4 लाख मतदाता वोटिंग करेंगे। युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 9 प्रत्याशी के बीच मुकाबला होगा। उम्मीदवारों में से कई बड़े नेता पुत्र भी युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मैदान में है, जिसमें कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया, इसके अलावा संजय सिंह यादव, अजीत बोरासी अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव मैदान में है। इसके अलावा 3 युवतियां उम्मीदवार पिंकी मुदगल, मोना कौरव, एकता ठाकुर के नाम भी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सामने रखे गए हैं। युवा कांग्रेस के संगठन में ऑनलाइन वोटिंग की जाएगी, जिसे 4 लाख मतदाता वोट करेंगे, जैसा हम आपको बता रहे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विपिन वानखेड़े ने समर्थन दिया है विवेक को, और उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद विवेक का रास्ता आसान हो जाए। क्या कहा विवेक त्रिपाठी ने, यह भी सुन लेते हैं। एक लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों का गठन किया जा रहा है, संगठन में बदलाव किया जा रहा है। निश्चित ही इससे पूरे मध्य प्रदेश की युवा में एक नया उत्साह है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर। देश में एकमात्र राजनीतिक दल ऐसा है जो पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने पदाधिकारियों का चयन करने जा रहा है। यहाँ पे 3 दिन की ये प्रक्रिया है। 10, 11, 12 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 3.5 लाख युवा अपने नए अध्यक्ष का चयन करेंगे। मैं समझता हूँ संभवतः 10 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश की युवाओं की पसंद का प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस को मिलने जा रहा है। नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे, नए जिला अध्यक्ष होंगे और नए विधानसभा अध्यक्षों का चयन मध्य प्रदेश के युवा मिलकर करने वाले हैं। वोटिंग शुरू हो गई। 3 दिन की प्रक्रिया है। 10 तारीख को सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक, 11 तारीख को भी 8 बजे से शाम के 4 बजे तक और 12 तारीख को भी सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक। ये 18 जिलों में ऐसे करके 56 जिले हमने निर्धारित किए। 56 जिलों में ये होना है। 52 जिले होते हैं। बड़े शहरों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, शहर और ग्रामीण। ऐसे मिला के लगभग 56 जिले हैं। 56 जिलों में चुनाव होना है। 3.5 लाख इसमें मध्य प्रदेश के युवा हैं जो सदस्य के रूप में रजिस्टर हुए हैं। वही रजिस्टर युवा मध्य प्रदेश में इन चुनाव के माध्यम से अपने पदाधिकारियों का चयन करेंगे। चलिए, विवेक बता रहे हैं कि 3.5 लाख युवा वोट करेंगे और 56 जिले बनाए गए हैं। वैसे तो 52 होते हैं, लेकिन 4 जिले बढ़ा दिए गए। अपने हिसाब के जिले बन जाते हैं सियासत में, और जिले अपनी जगह होते हैं, लेकिन ये सियासत के जिले हैं। चलिए, आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, क्या कहेंगे? वोटिंग शुरू हो गई है और ऐसा लगता है कि विपिन वानखेड़े ने अपनी जो बॉल है वो विवेक के पाले में डाल दी है। उसके अलावा एक और कोई युवा था पहले, उसने भी अपना फॉर्म वापस लिया था। क्या माना जाए, क्या विवेक के लिए राह आसान नजर आ रही है, या फिर जो अन्य चुनाव लोग लड़ रहे हैं, युवा जो चुनाव मैदान में है, वो भी टक्कर देंगे? जी, निश्चित रूप से विवेक के लिए चुनाव में जो राह आसान जरूर नजर आ रही है, लेकिन विवेक को यह भी समझना होगा कि यहाँ पर उनके लिए चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि युवा कांग्रेस के चुनाव के लिए जितने भी प्रत्याशी अभी चुनाव मैदान में बचे हैं, उसमें से कई जो प्रत्याशी हैं वो नेता पुत्र हैं। चाहे अगर हम विक्रांत भूरिया की बात करें जो कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य जो नेता हैं, चाहे हम अजीत बोरासी की बात करें जो प्रेमचंद गुड्डू के बेटे हैं, तो ऐसे तमाम नाम हैं। तकरीबन 9 नाम हैं जो प्रत्याशी प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के लिए चुनावी मैदान में है। और जिस तरीके से विवेक भी बता रहे थे कि तकरीबन 3.5 लाख मतदाता जो युवा कांग्रेस के सदस्य हैं, वो जो है पहली बार, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन प्रक्रिया के युवाओं की संख्या कितनी है आकाश? कई दफा हमने पहले कुछ दिन देखा था वो 3 लाख कह रहे थे, आज 3.5 लाख हो गए और हम अपनी खबर में 4 लाख दिखा रहे हैं। संख्या है क्या? आपके पास है कुछ सही जानकारी? जी बिल्कुल, अगर ओवरऑल संख्या की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ है मनोज जी, यहाँ पर आंकड़ों का फेरबदल इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि सदस्य तो यूथ कांग्रेस के बहुत सारे हैं, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया है, तो यहाँ पर सीधे तौर पर एक मोबाइल से 8 मतदाता जो है, 8 सदस्य जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, अपना प्रदेशाध्यक्ष चुन पाएंगे। यही कारण है कि जो आंकड़े हैं उनमें अलग अलग फेरबदल देखने को मिलता है। कभी 4 लाख नजर आते हैं, और यही कारण है कि ओवरऑल जो संख्या अगर हम बात करें तो तकरीबन 4 लाख सदस्य जो है यूथ कांग्रेस के हैं।
इनमें से तकरीबन 3.5 लाख सदस्यों ने ही जो है रजिस्ट्रेशन कराया है, जिस रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो है वो इस चुनाव में जो है मतदान प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। क्योंकि 3 दिन का समय रखा गया है, इसके लिए एक खास वेब पोर्टल तैयार किया गया है, जिस पोर्टल के माध्यम से जो है जो सदस्य हैं वो सीधे तौर पर जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे थे मनोज जी के विवेक त्रिपाठी जो एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, पहली बार जो है यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके लिए जिस तरीके से विपिन वानखेड़े जो आगर मालवा से कांग्रेस के विधायक भी हैं, एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष भी, उन्होंने अपना समर्थन विवेक को दिया। और कहीं ना कहीं जो बात चली आ रही है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही जो है सवाल उठाती हुई नजर आ रही थी, तो ऐसे में जिस तरीके से विवेक त्रिपाठी को विपिन वानखेड़े ने समर्थन दिया है, तो कहीं ना कहीं विवेक के पास एक प्लस पॉइंट यही है कि वो किसी नेता पुत्र के बेटे नहीं है, और उसका फायदा उन्हें मिल सकता है, और यही कारण है कि वो इस चुनाव में जो है आगे जरूर यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन संजय यादव को भी हम जो लाखन सिंह यादव के भतीजे हैं, वो भी प्रदेशाध्यक्ष के लिए चुनावी मैदान में, उनको भी कम आंक नहीं सकते। इसके पहले भी हमने देखा है कि संजय सिंह यादव लगातार एक्टिव राजनीति में नजर आए थे, बाई इलेक्शन के समय भी वो नजर आए थे, इसके पहले भी विधानसभा चुनाव 2018 में हुए थे, उस दौरान भी वो नजर आए थे। तो कई नेता पुत्र भी जो है यहाँ पर प्रदेश यूथ कांग्रेस का जो चुनाव है उसमें प्रदेशाध्यक्ष के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे में देखना यही है कि युवा कैसे, चलिए देखते हैं, और ये भी देखना पड़ेगा। आकाश आप बने रही मेरे साथ, तो ये भी देखना पड़ेगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी से जुड़े रहे, और अभी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभिलाष पांडे क्या कह रहे हैं, क्योंकि बार बार सवाल उठाते रहे हैं कांग्रेस की कार्यशैली पर, यूथ जो चुनाव होते हैं उसको लेकर भी सवाल खड़े करते रहे। अभिलाष जी, अब विपिन वानखेड़े ने अपना समर्थन दे दिया है विवेक को, ये माना जाए कि आप लोग हालांकि लगातार कहते रहे कि नेता पुत्र ज्यादा चुनाव मैदान में होते, अभी भी है, पर यूथ कांग्रेस के चुनाव को कैसा देख रही है युवा मोर्चा? देखिए, यूथ कांग्रेस का चुनाव अपनी एक इंटरनल प्रणाली है, और लेकिन इसके साथ जोड़कर यदि आंतरिक लोकतंत्र की बात कांग्रेस करती है, तो मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। लेकिन फिर भी कांग्रेस जिस तरह से मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में टूटी हुई है, और जिस तरह से बैकफुट में है कांग्रेस, उसके लिए वो नए पॉलिटिकल रिफॉर्म की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है और अपने नई लीडरशिप का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस कुछ भी प्रयास कर ले, ये इनके संगठन का अपना इंटरनल विषय है, लेकिन कोई भी प्रयास कर ले, नौजवान मध्य प्रदेश का कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि कांग्रेस से झूठे वादे करके ही सारे काम करती है। जहां तक इस चुनाव की बात है, जो भी इस चुनाव में जीतेगा, लेकिन मैंने सुना है, मैंने भी बहुत सारा मुझे। चलिए मैं आपकी बात पर एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कुणाल चौधरी इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे साथ, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है, विधायक भी है। कुणाल जी, स्वागत है आपका। अब आज से चुनाव शुरू हो गए, तो कैसा होगा नया यूथ? देखिए, ये एक सारे कार्यकर्ता मिलके एक पूरी नई टीम को बना रहे हैं, और एक नई टीम बना के मध्य प्रदेश में युवाओं की एक नए नेतृत्व के साथ, और सभी लोग, क्योंकि हमारे यहाँ ये सिद्धांत है कि आप खुद भी नेता बनो और खुद नेता चुनने का काम करो, और इसी सिद्धांत के माध्यम से सभी लोगों ने, सभी प्रदेश में जो लगभग 3,14,000 वोटर बने हैं, वो लोग मिल के तय कर रहे हैं कि कैसे हमें टीम बनाना, और ये सारे कार्यकर्ता मिल के अपने नेतृत्व और अपनी पूरी नई टीम को चयन करेंगे। जी, अभिलाष पांडे भी मेरे साथ जुड़े हैं, कुछ सवाल खड़े कर रहे थे कि कोई चुनाव जैसी प्रक्रिया वैसी है नहीं जैसी होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा है, इससे यूथ को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। नहीं, स्पष्ट है, सुधारी प्रक्रिया है, हमारा संगठन बनाने का एक तरीका है, उनके अपना तरीका है, सबके अपने अपने संगठनों के। हमारा लोकतांत्रिक संगठन है, इसमें कार्यकर्ता मिल के तय करते हैं कि उन्हें किसको नेतृत्व सौंपना है, हर व्यक्ति, और एक टीम बनती है। इसमें कोई इस तरह का ये नहीं है कि कोई हार गया, कोई जीत गया, तो स्पष्ट रूप से कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई उपाध्यक्ष बनेगा, किसको क्या नेतृत्व देना है, ये हमारे कार्यकर्ता मिलकर तय कर। विपिन वानखेड़े ने अपना समर्थन दे दिया है विवेक को, तो क्या ये माना जाए कि कुछ राह आसान विवेक की होगी? दल का कार्यकर्ता है, उनने भी अपना दिया है समर्थन, तो ये सब अपने अपने हिसाब से सभी कार्यकर्ता मिलकर तय कर रहे हैं कि किसको क्या चुनना है, किसको क्या करना है। लेकिन ऐसे दौर में चुनाव हो रहे हैं जब बहुत जरूरत है युवाओं की टोली की कांग्रेस को, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव भी दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा कोई यूथ जरूर चुनकर आएगा जो कांग्रेस को मजबूती देगा आगे जाकर। अलग जगाएंगे और काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। आप, मुझे पता है कि आप कहीं व्यस्त हैं, और अभिलाष जी मेरे साथ जुड़े हुए। अभिलाष जी, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, अपने कांग्रेस अपने चुनाव की तरफ आगे बढ़ रही है। मेरी शुभकामनाएं, जो भी जीत कर आए उसको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और कुछ अच्छा वो करेंगे, ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा भी है। चलिए, आपका भी धन्यवाद। मैं वापस चलता हूं आकाश के पास। आकाश,
जैसा आप सुन रहे थे कि ये चुनाव बड़ा टफ है, लेकिन यही एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा है कांग्रेस के अंदर जहां से युवा तैयार होते। हम ऐसे तमाम तरह के नामों को जानते हैं जब बड़े स्तर पर जगह बनाई है युवा कांग्रेस के निकलकर, लेकिन अब जो चुनाव है उसकी परिपाटी बदल गई है क्योंकि वो ऑनलाइन चुनाव होते हैं। तो इसमें कुछ अलग दिखाई देगा? जी निश्चित रूप से इसमें कुछ अलग दिखाई देगा मनोज जी, क्योंकि वो मतदाता जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या वो युवा जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है वो इस प्रक्रिया में कैसे शामिल होगा, इसको लेकर खुद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कई बार सवाल उठाते हुए नजर आए थे। क्योंकि हमने देखा है इसके पहले सबसे पहले ये जो प्रक्रिया है ऑनलाइन चुनाव की कर्नाटक में उपयोग हुई थी और वहां पर सफल रहने के बाद अब मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस द्वारा यूथ कांग्रेस के चुनाव इस प्रक्रिया के अंतर्गत कराए जा रहे हैं। लेकिन इसका कितना फायदा है कितना नुकसान है ये तो चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये साफ है कि यूथ कांग्रेस का ये चुनाव जो है काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से नेता पुत्रों की साख जो है यहाँ पर दांव पर है, तो वहीं विवेक त्रिपाठी जो किसी नेता के पुत्र नहीं है, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, किसको जो है यहाँ के सदस्य यहाँ के मतदाता चुनते हैं एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के, ये देखने वाली बात होगी। नेता पुत्रों का आपने जिक्र किया है, नेता पुत्र का जहां जिक्र आता है तो कांग्रेस के ऊपर ये सबसे बड़ा धब्बा भी है और सबसे बड़ा सवाल भी है जो हमेशा उठाया जाता रहा है कि या तो नेता परिवार से आ जाते, राहुल गांधी से लेकर और यहां तक की बात होती है आकाश। तो क्या इससे जो नया युवा है वो बचना चाहेगा? जी निश्चित रूप से यही कारण है कि विवेक त्रिपाठी को यहाँ पर लाभ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से विपिन वानखेड़े ने अपना समर्थन दिया है, इसके अलावा अन्य प्रत्याशियों ने अपने नाम वापसी की है, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो नेता पुत्रों समेत तकरीबन 9 प्रत्याशी अब चुनाव मैदान में है। तो ऐसे में देखना यही है कि यहाँ पर जो है यूथ कांग्रेस का जो यूथ है वो किसे अपना नेता चुनता है, किसे प्रदेशाध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है। और क्योंकि 3 दिन की प्रक्रिया, आज की जो प्रक्रिया है 4 बजे थम जाएगी और उसके बाद कल दोबारा से सुबह 8 बजे से जो मतदान प्रक्रिया है वो ऑनलाइन शुरू होगी और 4 बजे तक का ही जो है रजिस्ट्रेशन का समय इसमें रखा गया है। मतलब जो भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है, सदस्य मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है, उसको 4 बजे के पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही, क्योंकि मतदान की जो प्रक्रिया है वो 5 बजे तक जरूर चलेगी, लेकिन 4 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद जो बचे हुए मतदाता होंगे उनको जो है ऑनलाइन ही उनके वोट 5 बजे तक डलवाए जाएंगे। मतलब ये जो 4 बजे तक की प्रक्रिया चलेगी, इसमें वोट डालने का काम होगा जिसमें युवा अपना वोट डालेगा। वोट डालने के लिए भी कुछ अलग तैयारी है? जी बिल्कुल, वोट डालने के लिए खास तौर पर वेब पोर्टल जो है बनाया गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन लिंक दी गई है। तमाम जो जानकारियां हैं वो पहले जो सदस्य है जिसको वोट करना है मोबाइल के माध्यम से भी वोट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक मोबाइल से जो है तकरीबन 8 मतदाता जो है वोट कर सकते हैं मनोज जी। और इसके लिए खास तौर पर दिल्ली में जो है ये पूरा पोर्टल तैयार कराया गया था और जिस तरीके से कर्नाटक में, मैंने पहले ही बताया कि कर्नाटक में सबसे पहले ऑनलाइन चुनाव की प्रक्रिया यूथ कांग्रेस में देखी गई थी, उसी की तर्ज पर उसी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर जो है मध्य प्रदेश में ये चुनाव ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत। चलिए आकाश, आप मेरे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में अब युवा कांग्रेस का चुनाव होने जा रहा है और यूथ का चुनाव कैसा होगा, कौन होगा युवा कांग्रेस में युवा का चेहरा, इंतजार रहेगा। चुनाव जारी है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं तो अगली खबर पर चर्चा करेंगे।